माय यूट्यूब चैनल सोनम्स लाइफ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिवाली आने वाली है, तो सबके घरों में क्लीनिंग चालू हो गई होगी। कुछ लोगों के यहाँ हो चुकी होगी, कुछ लोगों के यहाँ होने वाली होगी और कुछ लोगों के प्रोसेस ये चल रहा होगा। तो सबके यहाँ अलग अलग तरह से, जिनको नवरात्रि में पूजा करनी थी, घट स्थापना करनी थी, उन्होंने शायद पहले कर ली होगी। जो मेरी तरह है आराम से करने वाले, उनका चल रहा होगा। जो जल्दी जल्दी फास्ट कर सकते हैं, जिनको मालूम है कि उनका काम एक दो दिन में ही हो जाएगा, तो वो आने वाले दिनों में करने वाले होंगे। तो सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। तो होता क्या है बेसिकली कि जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे लाइक सोफा हो गया, बेड हो गया, शू रैक हो गया, इवन ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो जो भी ये होती हैं, तो ये बड़ी बड़ी चीजें रहती हैं, इनका हमें ध्यान रहता है कि हमें करनी है क्लीनिंग। लेकिन इनके बीच में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो रह जाती हैं। तो आज मैं फर्स्ट डे अपनी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। जिस चीज की क्लीनिंग करने वाली हूँ वो है, तो वो एक बहुत छोटी सी चीज है। उसका करूँ मैं तो भी कोई उसका दिवाली से कोई लेना देना नहीं है, ना करूँ तो भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही है ना कि अगर हम दिवाली पे भी पूरा डीप क्लीन नहीं करेंगे, डिक्लटर नहीं करेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर उस क्लीनिंग का करना। सिर्फ सामान को वहां से हटा के सिर्फ झाड़ पोछ के रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो हटाने लायक तो आप हटा दीजिए, नहीं हटाने लायक तो उसको साफ करके रखें, ताकि आप अगली बार जब भी यूज करें तो इजीली यूज कर सकें आप। तो यहाँ पे मैं आज अपना पर्स क्लीन करने वाली हूँ। तो मैं इस पर्स को क्लीन करने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है। तो ये मेरा डेली गो टू टाइप का पर्स है। मतलब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं इस पर्स को ही लेकर जाती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली की क्लीनिंग में पर्स क्लीन करने का क्या मतलब है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली की क्लीनिंग में तो भाई बाकी सारी चीजें की क्लीनिंग करनी चाहिए ना, ये पर्स क्लीन क्यों करना है? तो पर्स इसलिए क्लीन करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। और मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि ये छोटी चीज है और एट द एंड जब मैं सारी क्लीनिंग कर लूंगी, मैं थक जाऊंगी, तो फिर मैं ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दूंगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि पहले छोटी छोटी चीजें हो जाए, उसके बाद बड़ा काम करना शुरू करूंगी। तो चलिए फिर पहले मैं इससे ही शुरू करती हूँ। मैं लास्ट 2 ईयर से मैं इसको इतना गंदी तरह से यूज कर रही हूँ ना, मतलब कहीं भी जाना इसको ही उठा के ले जाना। ठीक है 6-7 महीने से तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे, लेकिन उसमें भी मैंने बीच में ट्रेवल किया है और मैंने इसी पर्स के साथ ट्रेवल किया है। तो मेरा कहीं भी जाना, कुछ भी करना, कहीं भी जाना, XYZ, नो मैटर कि मैं अपने घर जा रही हूँ, कि कहीं घूमने जा रही हूँ, कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मॉल जा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्स यही जाता है मेरे साथ में। एक्चुअली जाता है नहीं, जाता था। अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया, मुझे ले जाने में इसको अच्छा नहीं लगता। अब इसलिए मैंने थोड़ा दूसरा पर्स ले लिया है। और इसका रीजन ये नहीं है कि ये एकलौता पर्स है इसलिए मैं इसको ले लेकर जाती हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं एक पर्स जो निकालती हूँ, तो आप लोग भी सब जानते हैं, अपना आप लोग जो भी जरूरी सामान होता है उसको डाल लेते हैं। और मुझे स्लिंग्स बैग्स नहीं चलते क्योंकि स्लिंग बैग बहुत छोटे लगते हैं मुझे, और मुझे इस तरह के बड़े बैग ही चाहिए होते हैं क्योंकि मेरी आधी गृहस्थी इन बैग्स में होती है। आप यकीन मानिए मैं बहुत सारा सामान इसमें कैरी कर लेती हूँ। इस पर्स को ले जाने का यही रीजन है कि ऑलरेडी सारे सामान इसमें पड़े होते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स, कार्ड्स वगैरह, वॉलेट वगैरह सब कुछ इसमें ऑलरेडी पड़ा होता है। तो अगर मुझे दूसरा पर्स लेके जाना पड़ेगा तो मुझे सारा सामान उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं कहीं भी जाने के पहले आधा घंटा उसमें खराब करूं कि इसका पूरा सामान उसमें डालूं, फिर दूसरे पर्स को लेकर जाऊं, बार बार मैं यही करूं। उससे अच्छा कि यही एक उठाती हूँ, अपना चल देती हूँ। और इस पर्स को ले जाने में मुझे बहुत सिक्योरिटी रहती है कि मेरा कोई भी सामान घर में नहीं छूटा। जो भी मेरा जरूरत का है वो सारा के सारा इसमें मुझे मिल जाएगा। तो क्योंकि अब ये बहुत गंदा हो चुका है, मुझे ले जाने में लिटरली इसको शर्म आती है क्योंकि ये हद से ज्यादा गंदा हो चुका है। हद से ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मेरे लिए काफी गंदा हो चुका है। तो मैं इसको साफ कर लेती हूँ। तो इस टाइप के पर्स हैं, इनको हम धो भी नहीं सकते कि लगाया इसको नल के नीचे, मस्त पानी से गीला करने का साबुन सर्फ लगाया और सुखा दिया बाहर, तो इसको ऐसे भी नहीं कर सकते ना, खराब हो जाएगा, ये भी टेंशन है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे क्लीन करती हूँ। और इससे पहले भी मैं इसको एक बार क्लीन कर चुकी हूँ। तो थोड़ा जो व्हाइट कलर है बीच में वो ही ज्यादा गंदा होता है, बाकी का अगल बगल का पार्ट इतना गंदा नहीं दिखता, लेकिन व्हाइट कलर वाला पार्ट बहुत ज्यादा गंदा दिखता है। तो चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम पर्स को क्लीन करने के लिक्विड बना रहे हैं और उस लिक्विड में क्या क्या ऐड होगा मैं आपको बता देती हूँ। ये जो फर्स्ट कटोरी है इसमें है हल्का गर्म पानी, बिल्कुल हल्का गर्म रखना है, जितना आप सह सकें, ज्यादा गर्म नहीं रखना है। ये कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं, माइल्ड शैम्पू, कोई भी माइल्ड शैम्पू लीजिए, चाहे तो सबसे अच्छा रहेगा जो बच्चों के लिए प्रोटेक्ट यूज करते हैं। अगर आपके पास वो है तो आप वो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई भी हर्बल शैम्पू हो, पतंजलि का हो, आप वो ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपको सबको मालूम है कि इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो इस ल्यूकवार्म वाटर में सबसे पहले हम शैम्पू को मिलाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने शैम्पू और पानी को मिक्स कर लिया है। मैंने आधी कटोरी पानी में 1 चम्मच शैम्पू मिलाया है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक ये मिल नहीं जाता है। और हाँ, आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बस केमिकल फ्री होना चाहिए वो। कोई भी बेबी प्रोडक्ट वाला जो आप बच्चों को नहलाने के लिए शैम्पू यूज करते हैं वो ले सकते हैं आप, कोई भी हर्बल शैम्पू ले सकते हैं। जब भी आप अपना पर्स क्लीन करने वाले हो उसके पहले पर्स में जो भी सामान है उसको आप पहले निकाल दीजिए, उसके बाद उसको क्लीन कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है और हो सकता है सामान को अंदर टूटने वाला ना हो, इसलिए। तो ये देखिए ये शैम्पू और पानी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ये बेकिंग सोडा मिला देती हूँ, ये भी 1 चम्मच है। अब मैं इसको भी मिक्स कर दूंगी।
पर्स बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा। सबके अपने अपने तरीके हैं क्लीनिंग करने के। मुझे ये सही लगा कि पहले छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, क्योंकि एक बार बड़ी बड़ी चीजें हो गई ना तो फिर छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए मुझे लगा कि पहले छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मुझे कहीं जाना भी है तो मुझे नहीं पता मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, किन किन चीजों की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। ये पहले से सब कुछ साफ सुथरा करके रखो ताकि आपको लास्ट टाइम पे परेशानी ना हो। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है सारी चीजें, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और लेती हूँ पर्स को अपने। इस टिश्यू पेपर से मैं इसको एक रफ वाइप कर दूंगी, ऊपर जो भी डस्ट जमा हुई है वो निकल जाए। तो आगे पीछे ऊपर नीचे मैंने सब जगह से इसको एक रफ वाइप दे दिया है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं एक कॉटन का कपड़ा लूंगी, तो मेरे पास एक रुमाल है, रुमाल, हैंकी, हेड कर्चिफ जो भी बोलो, मैं कॉटन का वो लेके आती हूँ और उससे फिर साफ करती हूँ इसको। तो ये ले लिया है मैंने कॉटन का रुमाल। अब मैं इसे साफ करूंगी इसको। ये इसमें मैंने डुबो लिया है अच्छे से। ज्यादा गीला भी नहीं रखना है इसको और ज्यादा सूखा भी नहीं रखना है। और फिर इसको इस तरह से चारों तरफ इस पे लगा देंगे, कुछ इस तरह से। सबसे पहले इस पे लगा देते हैं। और मैंने इस रुमाल को पूरा गीला इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं इसको पूरा क्लीन करने में इस रुमाल का ही यूज करने वाली हूँ। जो एक ड्राई वाइप दूंगी वो भी इसी रुमाल से दूंगी, तो इसलिए मैं इसको पूरा गीला नहीं कर रही हूँ। इसको अच्छे से रगड़ लीजिए हल्के हाथों से। अगर आपका पर्स खराब हो रहा है तो हल्के हाथों से रगड़िए, अगर खराब नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त आराम से करिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब लगे कि आपका पर्स गंदा हो जाए आप साफ कर सकते। जितने भी येलो येलो डर्ट थी वो पूरी क्लीन हो रही है यहाँ पे। रगड़ रगड़ कर मैंने नीचे की साइड तो पूरा क्लीन कर लिया है। अब आते हैं इस ऊपर वाले हिस्से की तरफ। ये ज्यादा ही गंदा हो जाता है क्योंकि हम इसको बार बार छूते हैं, हो जाता है ये गंदा थोड़ा सा। मेन ये व्हाइट है ना, इस वजह से ये ज्यादा गंदा दिखने लगता है। बाकी का और जगह से ये गंदा नहीं दिखता उतना ज्यादा। इसमें ना ज्यादा पानी लगना है आपके पर्स में कि आपका पर्स खराब हो जाएगा, ना ही कुछ केमिकल लगना है बाद में खराब दिखने लगेगा। हाँ थोड़ा सा तो दिखेगा ही कि हाँ भाई पुराना है तो भाई पुराने जैसा तो दिखेगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि एकदम नया जैसा हो जाएगा, लेकिन हाँ काफी हद तक साफ हो जाएगा आपका पर्स। देखिए ये व्हाइट वाला एरिया भी मैंने साफ कर लिया। अब ये ब्लैक वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। एक साइड मैंने ये वेट कर रखा है, एक साइड ड्राई। तो एक बार मैं जब बेड से इसको साफ कर ले रही हूँ उसके बाद मैं ये ड्राई साइड से पोंछती जा रही हूँ इसको। इसमें आप शैम्पू की जगह विनेगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन विनेगर की वो जो स्मेल आती है वो मतलब खाने में तो चलो छुप जाती है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं चलती है। लेकिन आप जब चीजें साफ करते हैं तो वो स्मेल बहुत ज्यादा आने लग जाती है उन चीजों से, तो वो विनेगर की स्मेल करते रहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे खुशबू से कुछ ज्यादा ही लगाव है, मतलब मुझे अच्छी खुशबू यार देखो मुझे क्या सबको ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं शैम्पू से करती हूँ कि ये फिर अच्छी खुशबू देता रहता है। अब विनेगर से करो तो वो उसकी गंदी से स्मेल आती रहती है। हम इसको फिर एक फ्रेश कपड़े से तो ड्राई वाइप दे ही देंगे, हल्का सा गीला करके। अब हम इस साइड पे आते हैं। मेरी मम्मी बोलती हैं कि आप सामान की या चीजों की इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे। तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था ये बात कि ऐसा क्या बोलते हैं, सामान चीज हमारी क्या इज्जत करेंगे। फिर जब यूज करना शुरू की शादी के बाद, शादी के पहले तो सब भी ऐसे ही करते हैं, शादी का जब चीजें यूज करना शुरू की, जब समझ में आया कि नहीं यार इज्जत मतलब वो गंदे होंगे तो आपको थोड़ा सा शेम फील होगा। ये देख सकते हैं आप कि ये आगे से बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है पीछे के साइड की। तो मैं इसी रुमाल को धोकर गीला कर ले आई हूँ और साथ में ले आई हूँ टिश्यू। तो पहले इस रुमाल से इसको अच्छे से वाइप कर देते हैं, उसके बाद इन टिश्यूज का यूज करेंगे। इस गीले कपड़े से पोंछ लिया है, अब हम इन टिश्यू से देखेंगे पोंछ के पहले। तो ये हो चुका है हमारा पर्स पूरी तरह से क्लीन। हमें अब बस क्या करना है, इसको 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा सा सनलाइट में रखना है। तो आप लोगों ने देखा कितनी इजीली, कितने छोटे छोटे आसान से स्टेप से मैंने अपना पर्स साफ कर लिया। हालांकि मेरी काइंड ऑफ दिवाली क्लीनिंग है, सबकी अलग अलग हो सकती है, आपकी कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि आप जिस हिसाब से जिसकी प्रायोरिटीज रहती हैं उसको उस हिसाब से काम करना चाहिए। किसी को देखकर या समझकर काम नहीं करना चाहिए। मुझे ये क्योंकि मुझे अगले महीने मैंने आपको बताया कि बाहर जाना है, तो मैं पहले से अपनी तैयारी करके रख सकती हूँ ना। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको ले जा सकती हूँ बिना कुछ सोचे समझे, और इससे उस टाइम मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आज से मेरी दिवाली की क्लीनिंग थोड़ी ही सही शुरू तो हुई। शुरुआत करना ही बड़ा कदम होता है, क्योंकि एक बार शुरुआत हो जाए तो फिर धीरे धीरे चीजें होती रहती हैं। इतने दिन से मैं शुरुआत ही नहीं कर पा रही थी, कब से सोच रही थी कि नवरात्रि शुरू होगी तब करूंगी। अभी नवरात्रि के 4-5 दिन निकल गए, अभी मेरा काम शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।